हेलो दोस्तों, जय हिंद। कंप्यूटर की एमसीक्यू क्लास 8 है ये। और इससे पहले हमारी आपने क्लास 1 से क्लास 7 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, जहाँ पे आपको टॉप एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं। और ये ऐसे एमसीक्यूज़ जो आपको आपकी परीक्षा में एक शेर जैसी ताकत आपके अंदर ले आएंगे कि जो आप परीक्षा हाल में दहाड़ेंगे और आप अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपनी एक सीट पक्की करेंगे। आइए आप बताइए इसमें से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसके साथ साथ में आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप हमारे इस टॉप 20 श्रृंखला के कितने क्वेश्चन सही किए हैं। एक कॉपी में आप टिक करते चलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे इन टॉप 20 में से इतने प्रश्न सही हुए। निम्नलिखित में से वह कौन सी कुंजी है जिसे हम चयनित कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसमें आप शिफ्ट दबाते हैं, टैब, इंटर या कंट्रोल। तो जो भी कंप्यूटर थोड़ा सा भी चला रहा है उसको पता है कि कोई भी कमांड जब हम चयन करते हैं उसको जैसे इंटर करते हैं वो कमांड अपना वर्क कर देती है। और ये इंटर आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन सी में मिल रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की सीपीयू के घटकों में से एक है जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशंस को करता है। अब इसमें से आप बताएं कि ऑप्शन ए में एएलयू दिया है। एएलयू का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप इसको अच्छे से जानते हैं। उसके बाद रोम को भी आप जानते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, आप इसका फुल फॉर्म होता है। और आप इसमें से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के सीपीयू के घटकों में एक है जो गणितीय गणना करने के लिए ये जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये कारगर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका भाग है? तो ये आपको सब सीपीयू के अंदर जो है इंस्टॉल्ड चीज़ें हैं, ये वहाँ पे आपको मिलता है। एएलयू मिलता है, इसमें जो मुख्य घटक होते हैं सीपीयू के। उसके बाद इसका दूसरा घटक होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। और तीसरा घटक होता है कंट्रोल यूनिट। तो इसको आप जरूर समझें। और आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप हमारी इन क्लासेस को देखें। वो ये क्लासेस आपको, अगर ये लगातार ये जो आप ये क्लास 8 देख रहे हैं और इन क्लासों को आपने लगातार देखा है तो आपके बहुत सारे प्रश्न और फुल फॉर्म्स तो अपने आप ही कंप्लीट होने वाले हैं। ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सीपीयू की क्षमता को किसमें मापा जाता है? एमपीआई को, बीपीएस को, मेगा हर्टेज या किलो हर्टेज। तो सीपीयू की जो क्षमता होती है दोस्तों उसको हम लोग मेगा हर्टेज में नापते हैं। ये मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सीपीयू की क्षमता को मापती है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। फाइल जिपिंग के बारे में आप कई लोग जिप फाइल देखते हैं। ये जो जिपिंग फाइलें होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों? ये क्या मैसेज इनक्रिप्ट होते हैं, मैसेज स्थानांतरण होते हैं, मैसेज संक्षिप्त करना, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इसमें फाइल जिपिंग का क्या अर्थ है? तो फाइल जिपिंग का अर्थ है मैसेज को संक्षिप्त करना। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंग में एक उच्च गुणवत्ता या ग्राफिक्स जिसे हार्ड कॉपी जो है उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सा है? वर्चुअल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर। तो दोस्तों ये जो हमारा प्लॉटर होता है, ये प्लॉटर जो हमारा है, ये प्लॉटर एक सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता युक्त ग्राफिक्स बैनर पोस्टर जो है ये आपको प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी में आपको देता है। जब किसी चीज़ में आप ये भी जान ले सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है। जब आप कोई डाटा या जानकारी को तैयार करते हैं और उसको अगर आप अपने चिप में या पेन ड्राइव में उसको स्टोर रखते हैं और उसको बाई जो है मेल भेज रहे हैं तो वो तो आपकी सॉफ्ट कॉपी हो गई। लेकिन जब उसकी आप कॉपी निकाल ले रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है? हार्ड कॉपी। जब आप उसको पेपर में ले लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी होती है। और जो पेपर में न रह के वर्चुअल माध्यम में रहती है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्लॉटर है। हमारे चैनल पे दोस्तों इस सभी प्रकार के आपको ये भी प्रश्न आते हैं, इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, कीबोर्ड की क्या विशेषताएं हैं। सारी क्लासेस कंप्यूटर की हमारे चैनल पे चलाई गई हैं, आप इन्हें देखें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को एक नया आयाम दें। और दोस्तों आगे देखिए कि रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? सेविंग, बूटिंग, स्टार्टिंग, प्रिंटिंग। तो बार बार हमने आपको बताया है कि जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम
जब लोड होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये अपने पूरे प्रोग्राम को, हार्डवेयर जितने भी उसमें लगे होते हैं उनको चेक कर लेता है क्या सही है क्या नहीं सही है। उसी में से एक पार्ट है जो है कि रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप ये देखिए BIOS कई बार आता है, BIOS, ठीक है। ये BIOS का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो यही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में संग्रहित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो BIOS में संग्रहित क्या, रैम, CPU, हार्ड ड्राइव या रोम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है कि ये जो BIOS है ये हमारे रोम में संग्रहित होता है। और ये रोम जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप कि किसी वर्कशीट, जो एक वर्कशीट होती है इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो आपकी एक ऐसी, और ये जो ऐसी लाइनें आपको दिखती हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है, इनको सेल कहते हैं, ब्लॉक लाइनें कहते हैं या ग्रिड लाइनें कहते हैं। तो दोस्तों ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनको ग्रिड लाइनें कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। आगे देखिए, आमतौर पर सार्वजनिक स्थान है दोस्तों, सार्वजनिक स्थानों पर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर्स, ओवरहेड प्रोजेक्शन, टच स्क्रीन कियोस्क या इनमें से कोई नहीं। जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो सीधे आपको ऐसे एक टच स्क्रीन कियोस्क बना होता है, उसमें आप अपनी जानकारी को निकाल पाते हैं। तो वो दोस्तों क्या होता है, ये वही टच स्क्रीन कियोस्क है जो सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। और इंटरनेट पे जहाँ आपका रिजर्वेशन काउंटर होता है वहाँ आपको देखने को ये जरूर मिलता है। वहाँ से आप इसके माध्यम से आजकल तो प्लेटफॉर्म टिकट लोग स्वयं ही निकाल ले रहे हैं। यही है क्या, टच स्क्रीन कियोस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों डाटा रिप्रेजेंटेशन डॉट 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 नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। अब आपको बताना है जो सभी डाटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो नंबरों का प्रयोग करता है। ये दो नंबर आप जानते ही हैं क्या है, तो ये दोस्तों क्या है, बाइनरी, बायोमेट्रिक, बाइट या इनमें से कोई नहीं। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में यहाँ जो डॉट डॉट है यहाँ पे क्या होता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। आंसर आपका सही हो जाएगा कि डाटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर सिस्टम पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है जो सभी का डाटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो नंबरों का प्रयोग करता है। वो दो नंबर कौन से हैं, 0 और 1, यही जो है दो नंबर आपका यूज आते हैं बाइनरी डिजिट में। आगे देखिए दोस्तों कि मेमोरी जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, SD रैम, पी रोम और या रोम या EEP रोम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हमारा जो ऑप्शन ए है कि SD रोम में निरंतर बिजली की आपूर्ति होना अति आवश्यक रहता है, और यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग करेंगे, जंप आप कर जाएंगे, फ्लाई करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। तो जैसे ये आपके पूरे पेज एक लाइन से इसमें लगे हुए हैं, अब इसको स्क्रॉलिंग ही तो कहेंगे कि यहाँ से आप इसको पकड़ते हैं और इसको ऐसे पकड़ के सीधे नीचे लेकर चले जाते हैं, तो इसी को स्क्रॉलिंग कहा जाता है। और ये स्क्रॉलिंग करते हुए आप पेज 2 में आ जाएंगे, यहाँ से पेज 3, इसके नीचे पेज 4। तो इसी प्रक्रिया को आप स्क्रॉल का कहते हैं। यही स्क्रॉल ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, वेब पेज लेखन की मूल भाषा निम्न में से क्या है, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नॉन स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों ये जो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसको आप HTML कहते हैं, ये वेब पेज लेखन की मूल भाषा यही होती है। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, ऑप्शन बी आपका सही है। वेब पेज लेखन की मूल भाषा क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML के रूप में आप इसको जानते भी हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को बड़ा बनाने के लिए किस कुंजी को प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखिए, जब आप कीपैड में काम कर रहे होते हैं और कीपैड में आप जब लिखते हैं तो ये स्मॉल वाला ABCD आता है, लेकिन जब वहीं पे आप कैप्स लॉक को दबा देते हैं
तो फिर आपका कैपिटल में सब कुछ आने लगता है। और यही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि शिफ्ट कुंजी, अगर आप कैप्स लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप शिफ्ट को दबा लीजिए, तभी आपको कैपिटल लेटर में आएंगे, अक्षर सब बड़े में आएंगे। और अगर आप शिफ्ट कुंजी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में जो है आपको कैपिटल लेटर्स ही लिखने हैं, तो आप कैप्स लॉक दबा दीजिए और लगातार अपनी टाइपिंग की स्पीड बनाए रखिए। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। आगे देखिए, टोपोलॉजी, जहाँ सभी नोड्स एक वृत्ताकार तारों की व्यवस्था में जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी दोस्तों, या रिंग टोपोलॉजी। तो जहाँ सभी नोड्स जुड़े होते हैं तो ये एक रिंग टोपोलॉजी होता है। यहाँ पे सभी नेटवर्क जुड़े होते हैं और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे सभी नोड्स वृत्ताकार तारों की व्यवस्था में जुड़े होते हैं। ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट की विशेषता नहीं है? सिस्टम यूनिट की विशेषता पूछी जा रही है। बढ़ते आंतरिक उपकरणों के लिए एक मजबूत फ्रेम प्रदान करना, सिस्टम अपडेट करने के लिए जगह उपलब्ध कराना, बाइनरी नंबर के रूप में डाटा को रिप्रेजेंट करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्टर की व्यवस्था करना। तो दोस्तों सिस्टम यूनिट की विशेषता ऑप्शन डी जो है, यही आप देखें कि ऑप्शन सी जो है, इसमें ऑप्शन सी इसका जो है कि यही विशेषता नहीं है। बाइनरी नंबर के रूप में डाटा रिप्रेजेंट करना ये नहीं करता है। बाकी सिस्टम यूनिट जो होती है ये एक मजबूत फ्रेम भी प्रदान करता है, सिस्टम अपग्रेड के लिए जगह भी उपलब्ध कराता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्टर की व्यवस्था भी करता है। ये आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति के लिए आयोजन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। अब आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रोग्राम, डाटा वेयर हाउस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कोई चीज़ आप रखते हैं और वो आपका डिलीट हो जाता है, उसकी अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक डेटाबेस प्रोग्राम होना चाहिए। ये डेटाबेस प्रोग्राम जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति, मतलब इसको जो आप रिकवर जो करते हैं वो डेटा बेस प्रोग्राम के माध्यम से ही कर पाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर है। सेमीकंडक्टर मेमोरी को और किस रूप में जाना जाता है? रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रोम, पी रोम, ईपी रोम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसके सही आंसर में आप जाएंगे तो जो हमारा रैम होता है, यही रैम जो है इस सेमी कंडक्टर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखिए, यूएसबी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सिक्योरिटी बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपके यूएसबी का फुल फॉर्म है। और आपने हमारी फुल फॉर्म वाली क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी फुल फॉर्म एक साथ आपको एक ही क्लास में बताए गए हैं। उन्हें आप जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है वो, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। LSI ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लो स्केल लोकल स्केल इंटीग्रेशन या लो स्केल इंफॉर्मेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए आपका सही इसका उत्तर है। दोस्तों ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे, कैसे लगे इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।